हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी। क्लास 12 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। ठीक है, आज हम लोग उसका नोट्स बनाकर थोड़ा स्टडी करेंगे। ओके, तो तुम लोग भी एक बार वीडियो पहले पूरा लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद पेपर पेन लेके अपना खुद का एक नोट्स बना लेना। ठीक है, तो क्या है, एच बिक्वेल डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी इन 1896 as purely by accident while studying the fluorescence and phosphorescence of compound irradiated with a visible light. The Becquerel observed an interesting phenomena after the illuminating some piece of uranium potassium sulfate with visible light. He wrapped them in black paper and separated the package from photographic plate by a piece of silver. When after several hours of exposure, the photographic plate was developed and it showed the blackened due to something that must have been emitted by the compound and was able to penetrate both black paper and the silver. So radioactive decay क्या है? What is radioactive decay? Radioactivity was a nuclear phenomenon in which an unstable nucleus undergoes a decay, मतलब घटते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है. This is referred to as radioactive decay. अब हम लोग उसका थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे और इंपॉर्टेंस भी है बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है, तो डीके कितने टाइप के होते हैं? ये डीके 3 टाइप के होते हैं. डीके कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या होगा? द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड अल्फा डीके, सेकेंड टाइप इज बीटा डीके एंड थर्ड टाइप इज गामा डीके. अल्फा बीटा, बीटा अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके. अब अल्फा डीके क्या होता है? व्हाट इज अल्फा डीके? अल्फा डीके इज हीलियम न्यूक्लियस. अगर हीलियम न्यूक्लियस दैट्स द एच मास नंबर होगा उसका 4 एंड एटॉमिक नंबर होगा उसका 2. सो न्यूक्लियस वाज इमिटेड. तो एक अल्फा डीके होगा तो एक पेरेंट जो एलिमेंट रहेगा उससे अल्फा मतलब मास नंबर 4 घट जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, मतलब एमिट हो जाएगा. ठीक है, न्यूक्लियस वाज एमिटेड. ठीक है, अब बीटा डीके में क्या होगा? इन केस ऑफ बीटा डीके in which electron and positron and positron जिसका मास नंबर दोनों का सेम होगा. द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन दोनों का मास नंबर क्या होगा? सेम होगा. मास आर सेम. ठीक है, बट विथ ए चेंज ड्यू टू एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रॉन. बट क्या होगा? विथ ए चेंज due to exactly opposite to that electron. Exactly opposite to that electron. ठीक है, नेक्स्ट आएगा गामा डीके. अब गामा डीके क्या है? इस हाई एनर्जी गामा डीके क्या होगा? इस हाई एनर्जी
energy above or approx 100 kilo electron volt, that's energy photon emitted, photon emitted। ठीक है, मतलब डीके मतलब कुछ निकलते जा रहा है, कुछ रेडियो एलिमेंट से। तो पहले अल्फा डीके में क्या होगा, अल्फा डीके में हीलियम मतलब न्यूक्लियस वाज एमिटेड, हीलियम मतलब मास नंबर 4 घट जाएगा, एटॉमिक नंबर 4 घट जाएगा। बीटा डीके में क्या होगा, इन विच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, जिसका मास नंबर दोनों का सेम होगा, बट विद ए चेंज ड्यू टू एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रॉन, ये भी डीके होगा। और हाई एनर्जी फोटोन एमिटेड इन केस ऑफ गामा डीके। ठीक है, laws of radioactive decay। law of radioactive decay। ठीक, अब रेडियो एक्टिव डीके क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अंडरगोइंग डीके, इसका नोट्स बना के पढ़ेंगे हम लोग, बोला था ना पहले। ठीक है, तो पहले एक बार देख लो, फिर उसके बाद पेपर पेन लेकर नोट्स बना लेना। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई undergoing decay, okay, per unit of time is proportional to the total number, to the total number of nuclei, total यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, in the sample, in the sample। ठीक है, इफ एन इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, अगर कैपिटल एन क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, डेल्टा एन विद अंडरगो डीके एट दैट टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एन डीके होगा, तो उसका हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, so if n is a number of, n is the number of nuclei in the sample, so delta n क्या होगा, अंडरगो डीके at time delta t, time delta t, okay, time delta t। सो फाइनल कैलकुलेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जाएगा डी एन और डेल्टा एन, डेल्टा एन इज अ डीके, डेल्टा एन कितना सैंपल डीके हुआ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा टी टाइम पे। ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन सैंपल। ठीक है, अब यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या लेंगे, here's come the proportionality constant, delta n over delta t is equal to lambda n।
Okay, so lambda is called radioactive decay constant. So lambda is called radioactive decay constant. ठीक, अब तो लैम्डा भी मिल गया. सो हो गया, बस मोटा करना होगा इसको. सो डेल्टा एन को अगर हम लोग डी एन बना देगा, मतलब अगर टी बहुत ही छोटा हो विद रेस्पेक्ट टू, अगर लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, सो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इक्वल टू, अगर हम लोग उसको लैम्डा एन दे देंगे. ठीक है, अब डेल्टा एन विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, छोटे सा जो नंबर है इसको अगर हम लोग डी दे देते हैं, डेरिवेटिव फॉर्मेट में दे देंगे तो क्या होगा देखो. सो इन दैट केस डी ऑफ एन दैट इज इक्वल टू, जो ये जो डीके होगा लैम्डा, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एन. ठीक है, तो dn क्या बन गया, dn इज इक्वल टू डेल्टा एन बोला, क्यों लिया हम लोग, द चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द चेंज ऑफ number of nuclei in the sample, so इसको अगर और छोड़ के इसको अगर हम लोग लिख देते हैं हम, तो यहाँ पे अगर और होगा, सो डेल्टा एन को अगर हम लोग डीएन में कन्वर्ट कर देंगे डेरिवेटिव फॉर्मेट में, सो दैट डीएन इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा क्योंकि जब डीके होगा ना तो एक नेगेटिव होगा, मतलब सैंपल जो टोटल सैंपल था उससे घट जाएगा, नया जो सैंपल आएगा पुराना सैंपल से कम होगा, इसलिए माइनस साइन आएगा, डीके हो रहा है. सो डीएन इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, यहाँ पे एक लैम्डा था. सो डीएन बाई डी को अगर हम लोगों ने डीएन बना देंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा एन, और नीचे क्या रहेगा डी टी. सो डीएन डेल्टा एन क्या बन गया डीएन, अब विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी जीरो कर दिया, सैंपल कितना हो गया छोटा हो गया विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन सैंपल, तो ये बन गया. सो और सो dn ओवर n माइनस लैम्डा dt. अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड. ठीक है, सो अगर टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड तो क्या होगा देखो, नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, लैम्डा कांस्टेंट है, इज कॉल्ड द रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट, सो लैम्डा इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट. ठीक है, तो पहला सैंपल कहां पे था, एन जीरो था, अब फाइनल कहां पे पहुंच गया, एन पे पहुंच गया. इंडिकेट करना मतलब सम करेंगे, टोटल एडिशन करेंगे बोल सकते हैं. टी जीरो टाइम पे सैंपल कितना था एन जीरो, अब टी टाइम में सैंपल कितना हो गया एन. ठीक है, तो और dn बाई एन, सो यहां पे अगर देख लो dx बाई एक्स का अगर इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ln x log x. तो हम लोग नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ln n लिमिट क्या होगा n जीरो टू n, अब यहाँ पे चला गया लैम्डा, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t, सो t जीरो टू t. ठीक है, सो और ln कैपिटल एम माइनस ln n जीरो इक्वल टू लैम्डा कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी माइनस टी जीरो. सो अगर यहाँ पे देखें तो ln log a माइनस log b दैट इज इक्वल log a बाई b, सो n ओवर n जीरो दैट इज इक्वल टू लैम्डा
टी माइनस टी जीरो। अब टी जीरो मतलब क्या, इनिशियल टाइम टी इक्वल टू जीरो टाइम में था। सो इनिशियली, सो at initial t इक्वल टू क्या होगा, t जीरो इक्वल टू जीरो। सो फाइनली क्या बचेगा, देखो यहाँ पे रह जाएगा और एल एन कैपिटल एन माइनस कैपिटल एन जीरो इक्वल टू लैम्डा टी। अब टी जीरो की जगह हम लोग जीरो पुट कर देंगे, उसको भगा देंगे। सो अब क्या बचेगा देखो, अब लॉग को अगर हटा देंगे तो क्या आएगा, n over n0 that is equal to e to the power exponent minus lambda t. Finally capital N that is equal to n naught or n0 e to the power minus lambda t. ठीक है, ये निकल गया हम लोग का। सो दैट्स डीके, कितना डीके हुआ, सैंपल कितना था। अब सैंपल अगर डीके होने बाद क्या है, ये डीके रेट, लॉज ऑफ डीके। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल जैसे और नोट्स बना ले एग्जाम्पल का भी, एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो टेक एन एग्जाम्पल, लाइट बल्ब फॉलोज, एक लाइट बल्ब लेते हैं, लाइट जो है ना, फॉलोज नो सच एक्सपोनेंशियल डीके लॉ। जो लाइट बल्ब हम लोग के घर में यूज होता है ना, वो डीके लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि उसके बाद कोई डीके नहीं होता उसमें। इफ द टेस्ट ऑफ 100 बल्ब फॉर दैट लाइफ, अगर एक 100 या 1000 बल्ब अगर हम लोग ले लेंगे उसका लाइफ टाइम चेक करने के लिए, आइदर दे फ्यूज और बर्न। अगर 100 1000 बल्ब को अगर जला के रखेंगे तो क्या होगा, आइदर जल जाएगा नहीं तो फ्यूज हो जाएगा। दे डोंट फॉलो डीके लॉ। सो लाइट बल्ब फॉलोज नो सच exponential decay law. decay law, ठीक है। The decay of radionuclides follows the quite a different law. The decay of radionuclides follows quite a different law. Different law. अब उसका मतलब क्या होता है, नेम इज लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। नेम द लॉ इज the law is radioactive decay. Radioactive decay, ठीक है। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या दिखेगा, देखो बहुत इजी है। So in sample rate or sample with respect to time but function of t, अगर सैंपल अगर फंक्शन ऑफ टाइम होगा दैट इज इक्वल टू इन जीरो, वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ टाइम t दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ये वाला यहाँ पे जो सैंपल है उसका हम लोग रेट ले लेते हैं, और एक फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब टाइम जितना बढ़ेगा उसका रेडिएटिव डीके जो है उतना ही ज्यादा होगा, फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। सो द टोटल डीके रेट आर, तो हम लोग यहाँ पे एक और भी एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, द डीके रेट आर। So the total decay rate are the total
डीके रेट इस आर, उसका हम लोग दे देते हैं आर ऑफ ए सैंपल, of a sample is the number of nuclei, is the number of nuclei disintegrating per unit time, disintegrating per unit time. So R, the decay rate, the total decay rate R, total decay rate R, that is equal to क्या होगा, decay rate मतलब dn dt, decay rate। अगर हम लोग अगर d dt ले लेते हैं n, इस n को अगर क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, तो n इक्वल टू क्या मिला था, यहाँ पे मिला है n इक्वल टू एन टी एन जीरो, a function of t, that is e to the power minus lambda t, so n0 e to the power minus lambda t। अब अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा देखो, तो टाइम अगर डेरिवेटिव कर देंगे तो n0 बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा और एक माइनस यहाँ पे बाहर आकर प्लस हो जाएगा, e to the power minus lambda t, ठीक है, दैट इज इक्वल टू r, द टोटल डीके रेट। नाउ अगर हम लोग इस एन जीरो लैम्डा, नाउ एन जीरो लैम्डा इसको अगर हम लोग आर जीरो लिख देते हैं तो क्या होगा, आर इक्वल टू आर जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जिसको एक बॉक्स बना देते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आर जीरो, तो यहाँ पे क्या निकला, आर जीरो इक्वल टू एन जीरो लैम्डा, ठीक है, इज द डीके रेट एट टी इक्वल टू जीरो, इज द डीके रेट अब टी इक्वल टू टाइम जीरो, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे डीके रेट क्या होगा, वो है आर जीरो इक्वल टू एन जीरो लैम्डा, ठीक है। सो द डीके रेट आर, अगर यहाँ पे एक नोट्स बना लेते हैं, नोट, so the decay rate R at a certain time, at a certain time t at the number of undecaying nuclei n, अगर सैंपल टोटल सैंपल अगर कैपिटल एन होगा तो अनडिकेइंग न्यूक्लियस अगर डीके होने से पहले जो सैंपल अगर एन होगा, the number of same time is rate of rated by r equal to lambda n, मतलब पहले जो था वहां पे तो एन जीरो जो डीके हो गया सैंपल, जो सैंपल डीके हो गया उसको अगर हटा देंगे तो क्या होगा, आफ्टर, सो दैट द डीके रेट आर एट ए सर्टेन टाइम टी and the number of undecaying nuclei nuclei okay n, मतलब सैंपल जो लिया था वह n, सैंपल n, ठीक है, at the same time rate, the same time rate, the same time rate rated by
टाइम रेटेड बाय क्या होगा, दैट्स आर इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है। द डीके रेट नाउ, द डीके रेट the decay rate of sample, अब decay rate of sample क्या होगा, rather than that the number of radioactive nuclei is more direct experimentally measurable quantity and is a given name after the activity. activity भी एक टर्म बोल सकते हैं हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। the sample rather than that the number of decay rate, the number of radioactive nuclei, active nuclei is more direct experiment, is more direct experiment direct experiment experimentally direct experimentally measurable quantity measurable quantity and is given name उसका नाम होगा एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड इज आफ्टर द नेम ऑफ AH Becquerel, ओके। सो ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, Becquerel, okay, and name after the discovered radioactivity Henry Becquerel. सो नेम आफ्टर द काम हेनरी बिक्वेल जो था उसका नाम से AH Becquerel के नाम से ये वाला। सो 1 Becquerel क्या होगा, सो अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये कैलकुलेशन। सो 1 Becquerel is equal to 1 disintegration और 1 डीके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डीके, ठीक है। सो अनदर यूनिट ऑफ डीके इज कॉल्ड और एक्टिविटी इज कॉल्ड कुरी। सो अनदर यूनिट इज कुरी, और एक भी यूनिट मिलता है उसका नाम क्या है, कुरी। सो अनदर यूनिट इज कुरी, ठीक है। सो 1 कुरी, 1 CI शॉर्ट फॉर्म कुरी का, दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकेंड, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 BQ Becquerel, ठीक है। So different radionuclei after differ in greatly in their rate of decay, सबका तो decay सेम नहीं होता, तो different radioactive differ greatly in their rate of decay. A common way to characterize by their feature through the notion is half life. सबका मेटेरियल का सेम डीके सेम नहीं होता, एलिमेंट का भी सब एलिमेंट का डीके रेट सेम नहीं होगा। सो हम लोग कॉमन वे टू कैरेक्टराइज द रेफर फीचर थ्रू द notion is a half life, that is T by equal to T by 2 or T half
इज द टाइम टेकन ऑफ द सैंपल दैट द इनिशियली, जो इनिशियली सैंपल रहेगा उसका हाफ डी के सैंपल का आधा कब होगा. So the time taken for sample has initially say n0 or radionuclide and reduced to n0 by 2. So define radionuclides. So different radionuclides differ greatly in their rate or decay. Okay, a common way to characterize these feature uh, is through the notion is through the notion is क्या होगा, हाफ लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट. व्हाट इज हाफ लाइफ? सो मतलब टोटल जो सैंपल रहेगा उस सैंपल का आधा हो जाएगा कितने टाइम में, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ. हाफ लाइफ. अब हाफ लाइफ किसको बोलेंगे हम लोग, टोटल जो सैंपल रहेगा सैंपल का आधा हो जाए कितना टाइम में, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ. ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू टी हाफ. हाफ लाइफ का टाइम हम लोग टी हाफ. इस टाइम takes for the sample or for a sample that has initially say n0 the radionuclide to reduce to n0 by 2. ओके. सो अगर हम लोग n0 by 2 टोटल सैंपल था n, उसका हाफ अगर उसको यहाँ पे पुट कर देंगे एक इक्वेशन पे. सो कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग, पुट करेंगे इस इक्वेशन में. अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सो इस n0 by 2 दैट इज इक्वल टू n, तो क्या आएगा देखो. So that is we get n क्या था, इक्वल टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा t. अब n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, n0 by 2. सो दैट n0 by 2 और that is equal to n0 e to the power minus lambda t. so n0 n0 कट जाएगा. सो क्या बचेगा, 1 by 2 that is equal to e to the power minus lambda t. बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो 2 इक्वल टू e to the power lambda t. माइनस साइन हट के प्लस हो गया. सो अब लॉग ले लेते हैं तो क्या होगा, ln 2 that is equal to lambda t. सो नाउ t इक्वल टू क्या निकला, ln 2 ओवर लैम्डा. अब इस 2t को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज हाफ लाइफ t. सो इस t को हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ t. 1 by 2 दैट्स हाफ लाइफ. 1 by 2 ये वाला t, अब 1 by 2 1 by 2 सो हाफ लाइफ.
सो 1/2, तो क्या मिला फाइनली, हाफ इक्वल टू ln2 ओवर लैम्डा। ठीक है, इसको बॉक्स कर देंगे। ठीक है, सो नाउ इफ n0 reduce, if n0 जो सैंपल थे n0 reduces to n0 by 2, half its value, half its value, the time is, टाइम क्या होगा, t half, so r0 will also reduce, so r0 is also reduce, ठीक है, to half its value, to half its value, okay, so time is just at same time, at same time, so finally क्या मिला देखो, so t half 1/2 that is equal to ln2 ओवर लैम्डा। अब ln2 क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0.693 ओवर लैम्डा। ठीक है, so another related measure, so the another related measure is average or mean life, average or mean life, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट कॉल इज टाउ, दैट्स द एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। ठीक है, तो अगेन द ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन, सो इक्वेशन क्या था, सो फॉर ए फंक्शन ऑफ टाइम t दैट इज n0, ओ भी t के ऊपर डिपेंड करेगा, द फंक्शन ऑफ टाइम t दैट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, so the number of nuclei which decay to the interval t to t plus delta t, so number of nuclei decay t to delta t, so the r0 क्या होगा, so r of t of time delta t, so lambda n0 e to the power minus lambda t delta t, so r0 क्या था देखो यहाँ पे, so r0 था n0 लैम्डा, r0 था क्या n0 लैम्डा, so अगर r0 that is equal to r0 that is n0 lambda e to the minus lambda t, so n0 क्या निकला था यहाँ पे, so अगर n0, अगर हम लोग इस n को, ये जो डीके ना, ये क्या था n0 t पुट कर दे, मतलब लैम्डा n0 e to the power minus lambda t तो था ही। ठीक है, सो लैम्डा n0 अगर r0 की जगह हम लोग पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, सो टाउ क्या होगा, सो एवरेज, सो द एवरेज आएगा टाउ, द एवरेज आएगा लैम्डा n0, अब टोटल कैसे निकालेंगे, 0 टू इनफाइनाइट टाइम में कितना डीके होगा, दैट इज t e टू द पावर माइनस लैम्डा t, अब dt को, डेल्टा t को हम लोग dt बना देते हैं, dt ओवर सैंपल कितना था टोटल n0 सैंपल में डी का होगा था, दैट्स द एवरेज,
तो अगर एवरेज के से लेके हम लोग इन जीरो काट देंगे तो फाइनली टाउ क्या निकलेगा, सो फाइनली गेट टाउ इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to infinite t e to the power minus lambda t dt, ये आ जाएगा हम लोगों का एवरेज और मीन। ओके, और छोटा सा एक नोट्स बना लो यहाँ पे। नोट्स क्या होगा, तो टाउ जो निकला है ना, टाउ इक्वल टू क्या होगा 1 over lambda, टाउ इक्वल टू होगा 1 over lambda। We summarize this result with following, we summarize this result following t half that is equal to half टाइम क्या निकला था ln 2 over lambda that is equal to 0.693 over lambda। अब lambda इक्वल टू क्या है टाउ, so that is equal to टाउ 0.693 टाउ और 0.693 टाउ। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाउ ln 2 that is equal to t half। इसको भी एक बॉक्स बना लो। ठीक है, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, नोट बना लो यहाँ पे एक छोटा सा नोट, पूरा नोट्स बना लेना। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कैपिटल दे रहे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एग्जाम्पल, just example, ट्रिटियम, प्लूटोनियम, which are short life। उन लोगों का लाइफ क्या होता है, ट्रिटियम प्लूटोनियम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका लाइफ बहुत ही छोटा होता है। which have half life less than the age of universe। तो यूनिवर्स का जो एज है 15 बिलियन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, तो 15 बिलियन कम हो जाएगा उनका हाफ लाइफ होने से। ठीक है, तो मतलब बहुत टाइम से डीके करता रहता है। सो एग्जाम्पल द ट्रिटियम, प्लूटोनियम, which are short life। इन लोगों का लाइफ बहुत कम होता है, शॉर्ट लाइफ, फिर भी इन केस दैट बहुत ही ज्यादा, which have half life, short life, which have short life, which have short life less than the age of universe, less than the age of universe। ठीक है, यूनिवर्स का एज क्या होगा 15 बिलियन। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर कंसेप्ट का जो छोटा सा रेडियो एक्टिव पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया, हम लोग का बोर्ड्स का सिलेबस में जो जो था। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्फा डी के, बीटा डी के एंड गामा डी के लेके स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में मतलब रेडियो एक्टिविटी को लेकर कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो रेड बटन है उसको प्रेस कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो पढ़ते रहना और मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।